गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से सांसद राव इंद्रजीत सिंह के कार्य को लेकर मेवात की जनता ने दी अपनी प्रतिक्रिया। आपको बता दें कि गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से सांसद राव इंद्रजीत सिंह के पिछले 9 वर्षों के कार्य को लेकर बुधवार को मीडिया ने मेवात के लोगों से प्रतिक्रिया ली। मेवात के लोगों ने कहा कि भाजपा से सांसद राव इंद्रजीत सिंह पिछले लगातार 2 बार से सांसद हैं। मेवात के लिए जो वादे सांसद द्वारा किए गए थे उन्होंने पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि सांसद केवल चुनाव के समय ही मेवात के लोगों की सुध लेते हैं, अन्यथा वह पूरे कार्यकाल के दौरान मेवात की जनता के बीच उनके सुख दुख में शामिल कभी नहीं होते। देखिए क्या कहती है मेवात की जनता। यहाँ के क्या मुद्दे रहे हैं, मेवात के कितने पूरे हुए, क्या कहना? कौन से सांसद की बात कर रहे हो? मेवात से भी कोई सांसद है क्या? कौन से सांसद की बात कर रहे हो? अगर आप राव इंद्रजीत की बात कर रहे हो जो यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आते हैं और उसके बाद दिखाई नहीं देते हैं और किसी को पूछते नहीं है और कोई शायद उनको भी अब नहीं पूछता, तो ऐसे सांसद से सवाल ही क्या करने। कितनी उम्मीदों के साथ उनको पहले 2-3 बार कांग्रेस में जिताया, फिर बीजेपी में जिताया। यहाँ के लोगों को बड़ी अपेक्षाएं थी, लेकिन वो तो राजा बनकर अपने घर में अपने फार्म हाउस में बैठ के काम करते हैं, दिल्ली में बैठ के काम करते हैं। हमें ऐसे सांसद से ना कोई सवाल करना है, ना कोई उनसे अपेक्षाएं, ना कोई उम्मीदें हैं। हम तो ऐसा सोचते हैं कि ऐसा सांसद हमारे इलाके के लिए ना कोई सवाल को हल कर सकता है, ना किसी मुद्दे को हल कर सकता है, ना किसी समस्या को हल कर सकता है। अगर सांसद ऐसा होगा जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी होगा तो शायद मेवात की समस्याओं को, मेवात के तमाम मसलों को हल कर सकता है, वरना किसी से क्या सवाल करना। हमारा कोई सवाल नहीं है और ना वो किसी सवाल को हल करने के लायक है। देखो, इतनी सारी मांगे अगर गिनाने पाऊं तो किताबें लिख जाएं, है ना। मेवात कैनाल की मांग है, 4 लेन रोड की मांग है ना। हमारे जिले में इतने सारे स्कूल्स, अध्यापक, तमाम तरह के अस्पतालों की हालत बिगड़ी हुई है। कोई डॉक्टर यहाँ ठहरता नहीं है, अध्यापक यहाँ रुकते नहीं है, लड़कियों के लिए कोई कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, और तमाम तरह की जो रोजमर्रा की जो कृषि से, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जमीनें हैं, मुआवजे की बात है, बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं, हर एक मुद्दे हैं, हर घर में, हर गली में समस्या है ना। हॉस्पिटल के बारे में कितना सफेद हाथी बना हुआ है। तमाम मेवात की अस्पतालें सफेद हाथी बनी हुई, उनमें डॉक्टर नहीं है, डिलीवरी के लिए भी और छोटे छोटे मसलों के लिए भी। रोहतक, और परसों कोई मुझे बता रहा था कि एक्सरे के लिए, सिर्फ एक्सरे के लिए रोहतक उनको रेफर कर दिया। अगर हमारा मेडिकल कॉलेज में एक्सरे के लिए भी नल्लड़ से पीजीआई भेजना पड़ेगा तो आप उनकी हालत देख सकते हैं। तो हेल्थ की समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं, कृषि की समस्याएं हैं, सिंचाई की समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं, पढ़ने की समस्याएं हैं। कितने बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं क्योंकि यहाँ अच्छे स्कूल नहीं है। अभी जो अच्छे 4-5 स्कूल थे एमडीए के तहत, उन सारे स्कूलों को मर्ज कर दिया, सरकारी स्कूल बना दिया। कुछ ऐसी उम्मीदें थी उनको भी खत्म कर रहे हैं। यानी अच्छा करने के बजाय उन तमाम अच्छी जो संस्थाएं हैं उनको भी अदल बदल करके खराब कर रहे हैं। ये यहाँ की बात है। तो कौन करेगा इनको? ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि जिनसे हम उनको कर सकें। हाँ, सरकार है, सरकार अगर कुछ सोचना चाहे तो कुछ अच्छा कर सकती है, कुछ अच्छा किया भी होगा, लेकिन संसद से कोई उम्मीद नहीं की। मेरा नाम विनोद कुमार है जी। ये हमारे क्षेत्र के सांसद के बारे में बात कर रहे हो जी आप? हमारे क्षेत्र के सांसद राव इंद्रजीत जी हैं। हमारे क्षेत्र है जो मेवात क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और इस पिछड़े हुए क्षेत्र को में कोई भी हमारे पिछले बीजेपी सरकार में सांसद 10 साल से राव इंद्रजीत जी हैं, जो वादे किए हैं वो कोई वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। नहीं, यहाँ पर कोई सड़क जो अपना ये दिल्ली अलवर रोड है, ये खूनी रोड के नाम से मशहूर है। ये 4 लेन करना था, डबल बनना था, 4 लेन बनना, आज तक ये नहीं बना। कोटला झील है, उसका कोई सौंदर्यीकरण होता वो नहीं हुआ। शिक्षा का क्षेत्र इतना गिरा हुआ है कि वहां पर कोई कैसी सुविधा कोई मुहैया नहीं है। ऑफिसों में, सरकारी डिपार्टमेंटों में, सब में बुरा हाल है। रिश्वतखोरी कोई कम नहीं हुई, रिश्वतखोरी और बढ़ गई है। कहते थे बीजेपी सरकार में रिश्वतखोरी कम होगी, और बढ़ गई है। सड़कें को इतना बुरा हाल है,
आपका ये दिल्ली मुंबई हाईवे हमारे मेवात में से गुजरता हुआ गया है। इसका हमें क्या फायदा जब हमारे यहाँ पर कोई इसकी में कोई कट नहीं, कोई सुविधा यहाँ पर इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं, इसका क्या फायदा हुआ। कोरे वादे किए जाते हैं, कोरे वादों के अलावा और कुछ नहीं है। वोटों की राजनीति, वोटों को लेके, और फिर यहाँ पर वो एक बार वोट लेने के बाद में 5 साल तक यहाँ पर झांक कर भी नहीं देखते। मुझको बताया जाए 5 साल में राव इंद्रजीत कितनी बार मेवात का दौरा किया है, बताओ। 5 साल में कितनी बार आए हैं वो? कुछ नहीं है, बिल्कुल हालत जर्जर अवस्था में है। कैसी कोई सुविधा नहीं है। पानी का यहाँ पर मेवात के अंदर टैंक भरते हैं, वो टैंक आता है 1000 रुपए का, 1500 रुपए का, उसे डलवाते हैं। उसमें 10-10 दिन, 15-15 दिन तक लोग उसको पीते हैं, बेकार हो जाता है पानी, उसको पीते रहते हैं। कोई पानी की सुविधा नहीं है, कोई बिजली की सुविधा नहीं है। रास्ते कच्चे पड़े हुए हैं, उनमें बरसात होने पर निकलने की जगह नहीं है। आपने देखा होगा, फिलहाल कितनी वीडियो गांवों की डल रही हैं जिनमें रास्ते फ्री नहीं, में से निकलना भारी है। अल्ताफ हुसैन, मैं ये समझता हूँ कि ये 2009 में पहली दफ़ा यहाँ सांसद बने और शायद कई चीज़ें यहाँ रह गई, लेकिन फ़िलहाल तो मेन समस्या तो ये हमारी सड़क की है। सरकार ने कागज़ों में तो कर दी इसकी घोषणा कि भाई ये जो है ना, इसको 4 लाइन बनाएंगे, नगीना से होडल जो है इसको 4 लाइन बनाएंगे, लेकिन रोज़ाना आदमी मर रहे हैं इस पे। रोज़ाना कई सालों से आदमी मर रहे हैं इस पे, नूह से लेकर के राजस्थान बॉर्डर तक। लेकिन पता नहीं, सरकार को पता ही नहीं लगता। कम से कम इसके गड्ढे भर जाएं जब तक ये 4 लाइन हो। अच्छा, फिर बहुत से सवाल हैं, सवाल एक नहीं है सांसद से। सांसद साहब जब इलेक्शन आते हैं तब जो है नज़र आते हैं, 5 साल तक तो ये नज़र आते नहीं हैं। पहले भी 2009 में जब ये बने तो फिर बाद में जब आया इलेक्शन तो उसके बाद जो है, चलो कोई बात नहीं, पार्टी से तो कोई फर्क नहीं, पार्टी ने बदल ली, लेकिन कम से कम जहाँ से सांसद बने हैं उनका भी तो ख्याल रखना चाहिए था। यहाँ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, यहाँ अस्पताल होना चाहिए। यहाँ नलड अस्पताल को जो है ना खेल बना रखा है उसका। उसमें कभी डॉक्टर जो है ना, जो भी ट्रेंड हो जाता है डॉक्टर, वो उसको जो है ना उसका ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब कई सारी चीज़ें हैं यहाँ। पुलिस का जो है ये फर्जी जो है बना देते हैं, किसी पे भी FIR दर्ज कर देते हैं। ऐसे कई केस मेरे सामने आए हैं, मैंने हाई कोर्ट में भी उठाया, सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने उठाया है। कई केस ऐसे हुए हैं कि जिनमें बिल्कुल फर्जी केस, FIR बिल्कुल कुछ नहीं, मामला घटा ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, और उसमें फर्जी बना दिया, और ये इनको पता ही नहीं लगता सांसद साहब को। तो कई चीज़ें हैं। फिलहाल तो हम जो है ना, मैंने ये सड़क का ही मामला उठाया है कि ये सड़क जो है कम से कम नूह से लेकर के अलवर राजस्थान तक इसके गड्ढे भर जाए कम से कम। उधर 7 चौखा से जो है होडल तक इतनी खराब रोड है कि उस पर आदमी पैदल नहीं चल सकता, व्हीकल तो जब जाएगा। और जो आदमी मर रहे हैं उनकी सही मायने में तो सरकार जिम्मेवार है। यही बात है जी मेरी। तो मैंने तो फिलहाल तो, बाकी बहुत सारी बातें हैं। क्या नाम है मेरा जी। यहाँ के सांसद श्री राव इंद्रजीत सिंह कई बार रह चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि मेवात को पता नहीं क्यों ये अनदेखा करते हैं। आज तक जब इलेक्शन का टाइम होता है तब तो वो लोगों के पैरों में पानी डालते हैं, पीते हैं, उसके बाद तो ये फटकते ही ना है। मेवात की जो हालत कर रखी है ना, और मैं बहुत बड़ी खैर सांसद की भी नहीं मानता, हमारे लोकल जो विधायक बनते हैं उन्हें कभी मेवात की आवाज़ ना उठाई किसी भी चीज़ के लिए। गलती से मुझे एक लीडर मिल गया था और मैंने उससे पूछा, जी आपके तो यहाँ हर तरह के भवन हैं, जाट भवन, गुजर भवन, सब भवन, आज तक मेव भवन क्यों नहीं है? वो उल्टा मेरे से बोला कि आज तक मेवात के जो MLA, विधायक, मंत्री, यहाँ तक है कि रक्षा मंत्री तक रह लिए, किसी ने आज तक मेव भवन की मांग नहीं रखी, और हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले मेव भवन का काम करेंगे। ऐसा ही अब ये रोड वाली बात जो अभी मेरे से पहले कह रहे थे, रोड वाली बात भी यही है। कितने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार इस रोड पे भी जाति ढूंढ रही है। वो सोचते हैं कि एक ही बिरादरी के लोग मारे जाते हैं। परसों जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें एक दलित महिला का भी एक्सीडेंट हुआ, वो भी एक्सपायर हुई थी। तो ये सरकारें कोई काम नहीं करती, ये तो बस खाली मेवात को ठगने के लिए
यहाँ आते हैं और मेवात इनके बहकावे में आती है। मेवात सीधी सादी भोली भाली है, इनको ये काम करना।